बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर 2। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फ़ॉरेक्स है क्या चीज़ और फ़ॉरेक्स को स्टार्ट कैसे करना है और इसके ऊपर जो है काम कैसे करते हैं, क्या हिसाब किताब होता है। तो वो चीज़ें हमने कल देख ली थी और हमने लास्ट में देखा था कि कौन कौन से टूल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ फेवरेट कर लिए थे। टाइम फ्रेम्स हमने फेवरेट कर लिए थे और इसके बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट में अपने पास जो पेज वॉच लिस्ट में रखनी है वो कैसे रखनी है, वो सारी चीज़ें हमने कल लेक्चर में कर लिया था। अच्छा, पहली बात तो ये कि इतना बेसिक मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जिस बंदे को ट्रेडिंग का टीका नहीं बताना तो वो भी समझ जाएगा कि भाई किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और ये है क्या चीज़। अच्छा, जो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैंडल्स, ठीक है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का स्ट्रक्चर कह लो, ठीक है, कि मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है या जो ये आप देख रहे हो, ये यहाँ पर जो ये कैंडल्स बनी हुई हैं, मतलब एक बिगिनर जब आता है उसको कुछ नहीं समझ आता भाई ये क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यहाँ पर है क्या चीज़। अब यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल जो है वो बायर की कैंडल है और रेड कैंडल जो है सेलर की कैंडल है। यहाँ पर दो बंदे मार्केट में बैठे होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। एक चीज को खरीदता है, दूसरा क्या करता है, बेचता है, सेल की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो बायर और सेलर इस मार्केट में बैठे होते हैं और मार्केट को पुश करते हैं अप के लिए और डाउन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कैंडल्स को कि ये कैंडल बनती कैसे है। जब एक कैंडल ओपन होती है, जैसे भी ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस कैंडल का ये जो पॉइंट था ये हमारे पास क्या था, ओपनिंग था, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल क्या हुई, ओपन हुई, ठीक है। अब ओपन होने के बाद जब कैंडल किसी एक तरफ जाती है, जैसे अब ये अबव आ गई, ठीक है, ये कैंडल अब अबव आ गई और यहाँ पर आने के बाद जब ये वापस आती है, मतलब इस पॉइंट तक आई, अब इस पॉइंट से लेके लेट सपोज इस पॉइंट तक ये वापस आई, ठीक है। तो यूँ समझो कि यहाँ तक, अब जब यहाँ तक वापस आएगी तो इस तरह की लाइन बन जाएगी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ओपन किया, हाई किया और यहाँ पर कैंडल जो है, मतलब यहाँ तक कैंडल आ गई, ओपन हुई और यहाँ पर क्या लगा दिया, हाई। अब मार्केट जिस तरफ जाती है और वहां से होकर आती है तो वहां पर एक विक छोड़ के आती है, उसको मार्केट की क्या कहा जाता है, विक कहा जाता है। और जब मार्केट यहाँ पर जाके उसके बाद पता है क्या करती है, जब यहाँ से इसको इधर देखते हैं, ये कैंडल अगर यहाँ पे नीचे आ जाती है डाउन, ठीक है, तो ये विक पूरी यहाँ तक आ जाएगी और ये जो हमारे पास बना हुआ होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेल की कैंडल बन जाएगी, एक रेड कैंडल बन गई। कि बायर्स ने मार्केट को, जो बायर्स ने कैंडल को ऊपर की तरफ लेके गए, हाई की तरफ। अब सेलर उन पे हावी हो गए और सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, यानी कि सेलर्स ज़्यादा थे और उन्होंने क्या कर दिया, कैंडल को डाउन की तरफ ले आए, ठीक है। अब डाउन की तरफ से ले आए और उसके बाद जब कैंडल वापस थोड़ी सी ऊपर जाती है, मतलब इस पॉइंट से मार्केट कैंडल वापस जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर तो मार्क कैंडल ने क्या किया, ओपन, हाई और यहाँ पर क्या लगा दिया, लो। अब ये इस कैंडल का क्या है, लो, ठीक है। अब ओपन हुई इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट था हमारा, ठीक है, यहाँ पर हाई लगाया और इस पॉइंट पर क्या हुई, क्लोज हो गई, ठीक है। ओपन, हाई, ओपन हाई एंड लो क्लोज। अब एक कैंडल जब बनती है, ठीक है, तो उसका जो मेन स्ट्रक्चर है ना, जो उसमें काम करता है वो इस तरीके से काम करता है। जैसे अब ये एक थोड़ा सा रेंज किया, ठीक है, ओपन, अब ये उसकी ओपनिंग कह लो। और अगर वो डाउन आती है, अगर वो डाउन की तरफ आती है तो वो किस में क्लोज होगी, हाई में क्लोज होगी। ओपन, हाई, लो, हाई, क्लोज, क्या करेगी, यहाँ पे लो लगाएगी ना, तो उसके बाद क्या करेगी, हाई की तरफ जाएगी। मतलब ये है कि एक कैंडल ओपन हुई यहाँ से, ठीक है, उसने पहले लो लगा दिया, तो जब पहले लो लगा दिया तो वो क्या करेगी, हाई में क्लोज होगी, ठीक है। ओपन, लो, हाई और यहाँ पर जाके जो है ना वो क्या करेगी, क्लोजिंग दे देगी इस पॉइंट पे आके। अच्छा, क्लोजिंग मैटर नहीं करती, क्लोजिंग यहाँ पर दे या इसके जो है ना यहाँ पर दे, यहाँ पर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब एक कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया। अगर कैंडल बाय की बन रही है, मतलब बाय की कैंडल अगर बन रही है ना इस तरह से, ठीक है, तो वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब ये इस एक कैंडल का मैंने पूरा आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है कि एक कैंडल का जो बनना है ना वो इस तरीके से है, ठीक है। ओपन, यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, लो लगाया और हाई एंड देन यहाँ पर नीचे किसी भी पॉइंट पर अगर क्लोज होती है ना,
तो ये उसकी क्या हो जाएगी, क्लोजिंग हो जाएगी। ये अब क्लोजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब ये कैंडल बन गई। अब मैटर नहीं करता कि कैंडल इस तरह हो या इस तरह हो, या तिरछी हो, नीची हो, मोटी हो, दुबली हो, पतली हो, लेकिन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यही है भाई। जो कैंडल के अंदर की इनाटमी है, जो कैंडल के अंदर की साख्त है, वो यही है। एक कैंडल अंदर से इसी तरह बनती है। समझ आ गई बात। कैंडल्स, अब ये देखो ना, यहाँ पर किस्म किस्म कैंडल्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये इस कैंडल को देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो, ये देख लो, फिर ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देख लो, छोटी कैंडल्स देख लो। ये जितनी कैंडल्स है उनके अंदर ये फार्मूला होता है। अगर बाय की है तो इस तरीके का होगा, और अगर लो की है तो क्या करेगा, इसके बजाय ऊपर वो पहले हाई लगाएगा, देन वो लो में क्लोज हो जाएगा। क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अब ये बेरिश कैंडल बन रही है, तो बेरिश में क्या होगा, पहले वो हाई लगाएगा, देन वो लो आएगा, और यहाँ पर वो क्लोजिंग दे देगा। बस सिंपल सा काम इसने ये करना है। ठीक है, यहाँ देखो ओपन हुआ, यहाँ पर इसने लो लगाया पहले, नो सॉरी, यहाँ पर इसने पहले हाई लगाया, देन लो, और देन जो है यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, ये एक बेरिश कैंडल का है और ये बुलिश कैंडल का है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल, ये जो स्ट्रक्चर है ये बाय के लिए होगा कि जब भी पहले एक जो स्ट्रक्चर है कैंडल का, वो पहले क्या करेगा, ओपन, अगर लो लगाएगा तो वो हाई में क्लोज होगा, और अगर हाई लगाएगा तो वो लो में क्लोज होगा। इस तरीके से एक बेरिश कैंडल बनती है। ठीक है, अब इसको देख लो, जैसे मैं ये पूरा आपके सामने, जिस तरह वो दूसरी कैंडल बनी है उसी तरह इसको देख लो। ये प्रॉपर आपके सामने एग्जांपल बन गई इस बेरिश कैंडल की। अब देख भाई, तू आ जा इधर, आए। अब यहाँ से ओपन हुई थी, और यहाँ पे इसने लो लगाया, और यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया, तो ये कैंडल की क्लोजिंग आपके सामने आ गई। ठीक हो गया कि कैंडल ओपन कैसे होती है, फिर वो किस तरीके से कैंडल बनती है। अब आपने ये नहीं देखना कि सर ये कैंडल तो बहुत छोटी बन गई है, तो इसमें कैसे। भाईजान आपने अंदर एनाटमी तक नहीं जाना, हमने सिर्फ इसको समझने के लिए ये चीज़ रीड की है। ये जो मैंने मुताला आपको करवाया है ना, ये जो एनाटमी मैंने आपको करवाई है, ये मैंने सिर्फ इस कैंडल के अंदरूनी साख्त बताई है। अब इसमें माइक्रोस्कोप लेके ढूंढने ना शुरू हो जाना। ये सिर्फ आपको एक कैंडल के अंदर का मैं बता रहा हूँ कि एक कैंडल अंदर से बनती कैसे है। ये भी हम देखेंगे जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो 1 मिनट के साथ जब कंपेयर करोगे, सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो समझ आ गई होगी इस चीज़ की कि एक कैंडल ऐसे बनती है भाई। कोई मैटर नहीं करता ये कैंडल ऐसी हो, इस तरह की हो, इस तरह की हो, पावे वो फिर जिस तरह मर्जी होवे, कैंडल ने उसी तरह बनना है। ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसी, मतलब आपने किसी चीज़ पे इस तरह नहीं जाना। ठीक है, बस आपने देख लेना कि कैंडल का जो एक मुताला है वो इस तरीके से होता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि कैंडल्स तो आप समझ लिया कि एक कैंडल तो ऐसे बनती है। अब मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो मार्केट जा रही है ये किस तरह चलती है। अब हमारे पास 3 किस्म के ट्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, 3 तरह के ट्रेंड हमारे पास होते हैं, साथ होते हैं यार, पठान हो जाता है बीच में साथ। अच्छा, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, ये है बाय का ट्रेंड। ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड है, बाय का। और एक ट्रेंड हमारे पास होता है इस तरह से। बहुत आसान अल्फाज में और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि यकीन करो चस आ जानी है आप लोगों को एक दफ़ा कि हाँ यार ये इतना आसान होता है। ठीक है, दूसरा ट्रेंड ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, बियरिश, ये डाउन की तरफ आ रहा है। और एक ट्रेंड होता है हमारे पास इस तरीके का। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखो, अब ये 3 तरह के ट्रेंड है। अब पहला ट्रेंड क्या कर रहा है, ये बाय ट्रेंड है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ इसको लेके जा रहा है, मार्केट को किस तरफ लेके जा रहा है, बाय साइड, बाय साइड जा रहा है ना। ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे, बुलिश ट्रेंड। ठीक हो गया। और यहां पर मार्केट किस तरफ जा रही है, डाउन साइड। अब इस ट्रेंड को फॉलो कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। एक ये ट्रेंड है, ठीक है, तो ये कौन सा ट्रेंड है, ये हमारे पास है बियरिश ट्रेंड। ये बियरिश ट्रेंड आ गया। और दूसरा हमारे पास कौन सा, साइड वाइज ट्रेंड, जो कि एक जगह पर मार्केट जलील होती है, ना ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है। इसको कहते हैं ख़तरनाक ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा कौन सा ट्रेंड है, जलालत वाला। यहाँ पर मार्केट जलील हो रही है बस एक जगह पे, और कुछ नहीं कर पा रही, बस एक ही जगह पे, ना उठे थे ना तले, बस एक ही जगह पर वो क्या कर रही है,
जलील हो रही है, साइड वाइज ट्रेंड। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया कि मार्केट में हमारे पास किस तरीके की मूवमेंट होती है। तीन तरीके की मूवमेंट्स हैं, ठीक है। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन मार्केट। तीन तरीके से मार्केट मूव करती है, ठीक है। पहला मूव बुलिश होगा, मतलब बुलिश ट्रेंड होता है। दूसरा मूव किस तरह होता है, बेयरिश ट्रेंड। और तीसरा मूव साइड वाइज ट्रेंड। तीन तरह की मूवमेंट होती है मार्केट में, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इन चीज़ों को यहाँ पर देख लो, मार्केट का तुम्हें बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा। देखो किस तरीके से चल रही है, ठीक है। जगह जगह पे इसी तरीके से मतलब ये आया हुआ है, ये देख लो प्रॉपर आपके साथ। ये देखो कैसे मार्केट, ये बेयरिश ट्रेंड आपके सामने। ये कौन सा ट्रेंड है, ये बेयरिश ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड कहते हैं सेल, जब मार्केट आती है ना तो उसको कहते हैं बियरिश ट्रेंड। सेल के लिए लफ्ज कौन सा यूज होता है, बियर, ठीक है। जब वो मारता है ना, बियर बियर मारता है तो नीचे की तरफ, और बुल जब मारता है तो ऊपर की तरफ मारता है, ठीक है। तो बियर और बुल, बियर किसके लिए यूज होता है, सेल के लिए, और बुलिश किसके लिए यूज होता है, बाय के लिए, ठीक हो गया। अब हमने ट्रेंड्स भी देख लिए। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर की इनाटमी करेंगे। अब इस ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर की इनाटमी करेंगे। भला अब वो कैसे होगी, वो बिल्कुल आसान होगी और आपके सामने होगी, आपको समझ आएगी। यार कितने गए हैं तुम, ओए ये आ गया। अब यहाँ पे देखो। अच्छा, अब बुलिश ट्रेंड में होता क्या है, एक और चीज़ समझो कि बुलिश ट्रेंड हमेशा कामयाब होता है अपने पिछले हाई को तोड़ने में। ये देखो अपने हाई को तोड़ रहा है। खैर उसको समझते हैं इसके साथ साथ। देखो अब हमने सबसे पहले इस चीज़ की इनाटमी करनी है। ये जो चीज़ हमने, ये जो कोने बनाए हैं ना, ये जितने भी आपके सामने बने हैं, ठीक है, ये जितने बने हुए हैं ना, ठीक है, इसकी इनाटमी करनी है। ये ये फिर ये, ठीक है। इसकी क्या करनी है, इनाटमी करनी है। अब ये जितने हाइज हम लोगों ने लगाए हैं, अब इसकी इनाटमी करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमें दो तरह की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एक होता है स्विंग हाई, एंड अदर वन इज स्विंग लो। ये हमारे पास क्या है, स्विंग हाई और स्विंग लो, दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पर हमारे पास स्विंग हाई पाया जाता है। ये जो पॉइंट है इस पे क्या होगा, स्विंग हाई होगा। अब स्विंग हाई क्या होता है, तीन कैंडल्स का इस तरह का पैटर्न। कोई मैटर नहीं करता कैंडल का कलर कैसा है, रेड है, बियरिश है, बुलिश है, कोई मैटर नहीं करता। कैंडल किस तरह की बन रही है, कैंडल छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। जस्ट सिंपल इस तरह का पैटर्न जहाँ पर बन रहा हो, मतलब कि तीन कैंडल, जब दो कैंडल्स इस तरीके से हो और एक कैंडल उसमें दरमियान में थोड़ी सी क्या हो, मतलब वो ऊंची हो उससे, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, स्विंग हाई। इसको क्या कहते हैं, स्विंग हाई। और ये स्विंग हाई कहाँ पे मौजूद होते हैं, हर हाई पे। बुलिश ट्रेंड के हर हाई पे और बियरिश ट्रेंड के हर हाई पे। ये जो बुलिश ट्रेंड आप देख रहे हो, इसके हर हाई पे आपको ये मिलेंगे, और बियरिश ट्रेंड के हर हाई पे आपको ये जो है मिलेंगे। यार तीन की हो गया, ठीक है। तो ये आपको हर एक ट्रेंड के मतलब हाईज पे आपको मिलेंगे। किसके, हर एक ट्रेंड के हाईज के ऊपर आपको ये मिलेंगे। ये इस हाई पे भी होगा, ठीक है, और बुलिश के भी हाई पे होगा, और साइड वाइज के भी हाई पे होगा। तो इस पे क्या होगा, हमारे पास स्विंग हाई। और दूसरा हमारे पास कौन सा ट्रेंड है, और दूसरा कौन सा पैटर्न है, वो है स्विंग लो। ये हम अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, किसी को बताना नहीं। अच्छा, बड़ी खुफिया चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, अपने तक रखना, किसी को नहीं बताना। ये सही है, ये लो। ये कौन सा है, स्विंग लो। कोई खुफिया चीज़ें नहीं है, ये आसान सी चीज़ें हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, स्विंग लो, ठीक हो गया। अब स्विंग लो हमारे पास किधर होगा, हर एक लो पे हमारे पास स्विंग लो होगा, ठीक है। अब ये जितने भी लो हैं, ये देख लो, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। देखो होशियार बोल दो तुम लोग, बस बोलते नहीं हो, पता नहीं क्या खा जाओ, इतने होशियार कैसे हो। ठीक है, अब इसके कितने ये क्या होगा, ये हमारे पास स्विंग लो यहाँ पे मौजूद होगा। इसका भी कोई मैटर नहीं करता कि भाई यहाँ पर ये किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड में हमने क्या चीज़ देखी, दो चीज़ें देखी। बुलिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड और साइड वाइज ट्रेंड के हाई, मतलब जो जितने भी हाइज होंगे उसमें हमें ये दो चीज़ें मिलेंगी, स्विंग हाई और स्विंग लो।
अब आपका काम क्या है कि आपने मार्केट में फाइंड करनी है कि स्विंग हाई और स्विंग लो कौन से हैं। ठीक है, आपने फाइंड करने के मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो कौन से हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके लो पे भी ये जितने भी ये मैंने ये रेड मार्क किया ना, सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, अब ये नहीं कि ये सिर्फ बेयरिश ट्रेंड में है। ठीक है, ये आपको किस में, ये जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है ये, ठीक है, ये इसी तरह से यहाँ पे भी। ठीक है, ये जितने भी लो हैं इसके भी लो में ये क्या होगा, इसी तरह का हिसाब किताब होगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये यहाँ पे देख लो। ठीक है, इस तरह का सिस्टम स्विंग लो में होगा और इस तरह का सिस्टम किस में होगा, स्विंग हाई में होगा। ये भी देख लो। ठीक है, बिल्कुल आसान से और हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो उसके हाइस पे क्या होगा, स्विंग हाई, और अगर उसके नीचे क्या होगा, स्विंग लो। अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो उसके हाई पे क्या होगा, स्विंग हाई, और उसके लो पे क्या होगा, स्विंग लो होगा। इसी तरह साइड वाइज ट्रेंड के भी सेम टू सेम यही सीन है। दो एग्जांपल्स दे दिया ना, बहुत इतने भी काके नहीं हो तुम लोग। ठीक है, अब ये चीज़ें कर ली। अब आ जाते हैं मेन। अब हर एक हाई को तो हम स्विंग हाई नहीं कह सकते, तो उसके लिए स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, अब इसको ज़रा मज़ीद थोड़ा सा ना क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, फोकस करते हैं इसके ऊपर। गलत चीज़ें मैंने यहाँ देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कि हमारे पास हर एक ऊपर जो है ना स्विंग हाई होगा और नीचे स्विंग लो होगा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर है इसको क्या कहा जाता है, हायर हाई। क्या कहा जाता है, हायर हाई। अगर पहला हाई है तो फिर हाई है। ठीक है, अगर उससे अगला है, जिस तरह अब ये पिछला, ये पहला है ना तो इसको हाई कहेंगे। फिर उससे जो अगला होगा वो हमारे पास क्या होगा, हायर हाई। पिछले हाई से बड़ा है, पिछले हाई से हाई है तो ये क्या हो गया, हायर हाई। पिछले हाई से बड़ा है तो क्या हो गया, हायर हाई। पिछले हाई से बड़ा है तो क्या हुआ, हायर हाई। इसी तरीके से पिछले हाई से बड़ा है तो हायर हाई। समझ गए हो, ये चीज़ आ गई है, समझ आ गई होगी। और ये हमारे पास क्या है, हायर लो। ठीक है, अब हायर लो क्यों है, क्योंकि पिछले लो से हायर है। लो है लेकिन पिछले लो हायर से। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, मैं पहले ये मिटा दूंगा। ठीक है, अब इसको नीचे कर लो, यूँ कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, हायर हायर लो। ठीक है, अब क्या है, पिछले लो से पिछले लो से ऊपर है ये, तो क्या होगा, हायर लो होगा। इसी तरीके से ये क्या है, पिछले लो से ऊपर है, फिर ये क्या होगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रेंड इसी तरीके से चलता हो जाएगा और हायर लो और हायर हाई बनाता जाएगा। और क्या करेगा कि हर एक हाई पिछले हाई को ब्रेक करने में मसरूफ़ होगा, बिजी होगा। वो कहेगा जी इसको ब्रेक करूंगा ताकि ये मैं हायर हाई बनूं। फिर अगला कहेगा मैं हायर हाई बनूंगा, फिर वो इसको ब्रेक करेगा। फिर अगला कहेगा मैं हायर हाई बनूंगा, और इसी तरीके से एक दूसरे को ब्रेक करते हुए जाएंगे। और क्या होंगे, नाकाम होंगे अपने लोअर को, अपने हायर लो को नाकाम होंगे ब्रेक करने में। ठीक है, जितने भी है ना अपने लो को ब्रेक करने में क्या करेंगे, नाकाम होंगे। इसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे यहाँ से, सॉरी। तो ये इसको ब्रेक करने में क्या होंगे, नाकाम होंगे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये अपना लो तोड़ सकें। ठीक है, बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, अभी भी तुम लोग समझना है तो तुम लोग डंडे पड़ने चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल लो है उसका। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो एक बुलिश ट्रेंड हमने देखा। ठीक है, बिल्कुल आसान अल्फाज में बताया कि हर हाई अगले हाई से बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, हायर हाई होगा। और हर हायर लो जो होगा अपने लो से अगर ऊपर है तो वो हायर लो होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाते हैं ज़रा बियरिश ट्रेंड पे। बियरिश ट्रेंड पे क्या होता है, बियरिश ट्रेंड पे होता यूँ है कि आपके पास कुछ इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा। अब ये हायर हाई था, सबसे ऊपर क्या है, ये सबसे ऊपर है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर हाई। और अब इसके जो नीचे है तो वो क्या बना, लोअर हाई। हाई है लेकिन लो है, लोअर हाई। अब इसमें क्या होगा कि हर एक लोअर हाई बनेगा ये। ठीक है, जितने भी लो नीचे जाते जाएंगे वो क्या बनेंगे, लोअर हाई। ठीक है, कितने बनेंगे, ये देखो, और इतने ज़्यादा बन गए हुए। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, लोअर हाई बने जाएंगे। और जो नीचे हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास क्या बनेंगे, वो उसको कहते हैं लोअर लो। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लोअर लो। और ये लोअर लो बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेरिश ट्रेंड था, ये एक बुलिश ट्रेंड था, और ये एक साइड वाइज ट्रेंड था। इसके
अब ये साइड वाइज ट्रेंड जो है ये ना 3 है ना 13 है, अब ये कुछ कर ही नहीं सकता, ना हाई जा रहा है ना लो जा रहा है, तो ये इधर ही बेचारा जलील हो रहा था, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये थी मार्केट की मूवमेंट। हमने पहले क्या पढ़ा कि कैंडल कैसे बनती है, ठीक है, उसको देखा। फिर उसके बाद देखा कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है, बेरिश कैसे बनती है। फिर हमने देखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जो कि इस चीज़ के ऊपर जो है डिपेंड करता है और वो इस तरीके का ट्रेंड बनाता है। अब ज़रा इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। ये देखो, ये तो हमारे पास एक स्विंग हाई बना, ठीक है। स्विंग हाई बनने के बाद अब यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ, फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, फिर इधर देखो। इस तरीके से ये मार्केट चल रही है और हर हाई पे स्विंग हाई और लो मौजूद है इसके, ठीक है। तो देख लो किस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर्स और इसके अलावा कैंडल जो थे, ये अब आपने खुद करना है।